वेलकम टू IFS। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, हमारे साथ में कनेक्टेड है आज प्रियंका एंड शी हैज रिसेंटली क्वालिफाइड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम दैट इज CSIR नेट लाइफ साइंस। तो लेट्स नो हर जर्नी, जानते हैं कैसी की थी प्रिपरेशन, क्या इन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स यूज किए थे, क्या आपको काम आएंगे। लेट्स नो इट ऑल। सो हाय प्रियंका, हाउ आर यू डूइंग? I'm fine, ma'am. Thank you. Okay, I'm also good. Thank you for asking, dear. And please tell me, Priyanka, about first of all आपका रिजल्ट क्या आया है, क्या स्कोर था, क्या रैंक आई है आपकी? Ma'am, I recently qualified NET with rank 93 हम्म। and uh, JRF बस थोड़े से मिस हो गया, ओ, बस 1%। कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक नेक्स्ट अटेम्प्ट अगर आप देते हो JRF, अगर आपको चाहिए है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। जो बहुत कम से रह जाते हैं उनका होता है कि उनको पढ़ाई सब कुछ पता होता है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कुछ एक आध मिस्टेक हो जाती है जो कवर करके वो JRF के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि JRF जो रह गई थी, क्या रीजन था उसका? कोई आपको पता चले कि यार मैंने ये गलत किया था, क्या बताओगे आप? मैम, रीजन तो यही था कि बीच में थोड़े में डिसकंटिन्यूअस हो गए थे स्टडी को लेके। इसके वजह से थोड़ा मेरा तबीयत वगैरह भी अप एंड डाउन है, इसके वजह से हुआ। ओके ओके। सो इट्स गुड कि आपको पता है कि क्या करना है, और आई एम वेरी मच श्योर कि आप डेफिनेटली उस चीज को करके आप एक्सेल कर लोगे एग्जाम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल मी कि आपने जब एग्जाम दिया था तो क्या आपके रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या आपने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट किया था या आपने कुछ कम एक्सपेक्ट किया था? व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द रिजल्ट्स? मैम, जो मेरा परसेंटाइल था वो ऐसा परसेंटाइल था कि जो एकदम बाउंड्री पे था ना। समझ में आता है कि एलएस मिलेगा, जेआरएफ मिलेगा, क्योंकि हम्म प्रीवियस ईयर्स के जो कटअप मैंने देख रखे थे उसके हम्म हिसाब से मेरे को लग रहा था कि शायद जेआरएफ हो या फिर लगा था नहीं होगा। और जब मेरा रिजल्ट आया उस टाइम पे भी मैंने बस जेआरएफ, मैंने सोचा था शायद मेरा जेआरएफ है। जेआरएफ नहीं हुआ तो मेरे को लगा मेरा एलएस भी पता ना हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जब एलएस के लिए सर्च किया तो गलत रोल नंबर मैंने डाल दिया था। फिर हम्म। मैं उसकी वजह से और डर गई। फिर अचानक से फिर देखा कि नहीं, मेरा हुआ है। यस, मुझे रिजल्ट देखने का प्रोसेस होता है ना, वो इतना में डर लगता है वो स्कोर कार्ड खोलने को और कि उससे क्या भी आएगा, बहुत क्या ज्यादा आएगा। डर डर देख गया। जी जी। तो टेल मी व्हाट वर द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली। आपका रिएक्शन क्या था, आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था रिजल्ट देख के? मैम, मेरा तो रिएक्शन ये था कि मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, तो मैं रोने वगैरह लगी थी। लेकिन फैमिली मेंबर्स को जब पता चला बहुत हैप्पी हुई कि ठीक है, कोई नहीं, नहीं हुआ जेआरएफ नेक्स्ट टाइम करना। इतना ही जी, काम, मतलब बहुत है फिलहाल अभी। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट्स वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे ये जान के। तो टेल मी अबाउट योर मास्टर्स, आपने कब किया है, क्या सब्जेक्ट लिया था आपने? मास्टर्स में मेरा बायोटेक्नोलॉजी था ओके और प्रीवियस ईयर 2022 में मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। ओके ग्रेट। सो टेल मी दैट बीइंग अ बायोटेक्नोलॉजी एस्पिरेंट, जो हमारे 13 यूनिट होते हैं CSIR के, आपको क्या लगता है कि आपके लिए कौन से यूनिट्स इजी रहे थे उन 13 में से? हाँ, 13 यूनिट्स में से मैम सबसे पहले तो मैंने टारगेट किया था मैथ्स इन बायोलॉजी, क्योंकि उसमें सारी टेक्नोलॉजीज तो पहले से पता जी, होते हैं कि अपने बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल। किए हुए हैं। तो हाँ। वो बिल्कुल सबसे इजीएस्ट हो जाता है। फिर हम्म उसके बाद से सेल बायो वगैरह जो थी वो इजी था। फिर बायो केमिस्ट्री इजी लगा मुझे। हम्म। और फिर से सेल सिग्नलिंग वगैरह मैंने टारगेट किया था, तो ये सारे सब सब्जेक्ट इजी लगे। ओके ग्रेट। सो वंडरफुल एक्चुअली कि आपको जो आपने सब्जेक्ट चूज किया था मास्टर्स में, आपको हेल्प किया इन दिस प्रिपरेशन। आई थिंक आपने जो बताया है कि 13th यूनिट, आई थिंक बच्चे डरते हैं उसको सॉल्व करने से, बट फॉर अ बायोटेक्नोलॉजी एस्पिरेंट्स आई थिंक वो यूनिट उनकी स्ट्रेंथ होती है। टेक्निक्स पढ़े होते हैं, परफॉर्म किए होते हैं, तो दे नो वेरी वेल अकॉर्डिंगली। और बताइए कि कौन से यूनिट से आपको डर लगता था कि यार ये टफ लग रहा है, नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई था आपके लिए? मैम, मुझे क्योंकि मास्टर्स में मैंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी कभी पढ़ा ही नहीं था, तो वो मैंने स्किप कर दिया था पूरा। वो स्किप किया था मैंने। फिर प्लांट फिजियोलॉजी भी मैंने स्किप किया था, क्योंकि हम्म वो मास्टर्स में मेरे थे नहीं। तो मैंने सोचा जो चीज मैंने पढ़ा नहीं उसको मैं टच क्यों करूं। अचानक से फिर उसमें अब मेरा वो हो नहीं पाएगा जो मुझे चाहिए उससे। तो वो बाकी सारे जो यूनिट्स बचे थे वो उसको मैंने प्रिपेयर किया। ओके ग्रेट। सो ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि आपकी स्ट्रेंथ आपको पता थी, आपकी वीकनेस आपको पता थी, एंड यू मेड अ गुड डिसीजन कि ये नहीं आता है तो जो आता है उसको अच्छे से करके मैं
मार्क्स लेके आ सकते हैं, बिकॉज यस अगर हम बात करते हैं एग्जाम की तो आपको 130 मार्क्स तक आप लेके आ जाओ तो आपको इजीली जेआरएफ मिल जाएगी, आपको पूरे 13 यूनिट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम हमेशा बोलते हैं कि आप कुछ यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर करो, 2-3 यूनिट्स रह भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिसको आपने प्रिपेयर किया उसको अच्छे से करते चलो। तो आपके हिसाब से आपके लिए कौन से बेस्ट यूनिट्स थे, और किसको बच्चा टारगेट इजीली कर सकता है एक बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट? मैम सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट के लिए सारे मेथड्स मैं पहले भी बता चुकी, सारे मेथड्स वो पहले से किया रहता है तो उसके जी लिए वो इजी रहता है। जी। और वो सारे अप्लाइड रहते हैं सारे, वो भी जो भी टॉपिक्स होते हैं, तो मेथड्स बायोलॉजी तो पहले वो मस्ट टारगेट करना ही चाहिए उसको। फिर सेल बायोलॉजी है, वो एक इजीएस्ट टॉपिक है, वो आप आराम से कवर कर सकते हैं। जेनेटिक्स भी किया जा सकता है, इकोलॉजी है, इवोल्यूशन है, ये सारे टॉपिक्स जो है मतलब मेरे हिसाब से काफी इजी रहे, तो इसको ओके इजीली टारगेट किया जा सकता है। जी जी। सो टेल मी कि जब आप प्रिपरेशन करते थे, क्योंकि इतना सारा पढ़ना है, रिवीजन बहुत सारा होता है, प्रिपेयर करो, रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो आपका स्केड्यूल क्या होता था, आप किस तरीके से प्रिपेयर करते थे, आपका डे रूटीन क्या रहता था उस टाइम पे? मैम मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने लाइव क्लासेस ले रखी थी, तो सुबह 8 बजे से लेके आपको 2 बजे तक तो क्लासेस चलते ही थे, मतलब 1 बजे तक था लेकिन वो हो जाते थे 2-2:30 वगैरह हो ही जाते थे। जी। तो 8 बजे से फिर 2:30 बजे तक, फिर शाम को मैं रिवाइज करती थी क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए डेली रूटीन। फिर संडे का टेस्ट होता था, और ये शेड्यूल था मैम। ओके। एंड जब आप प्रिपेयर करते थे, कभी आपको ऐसा लगता था कुछ डिप्रेशन आया, या फिर कभी आपको ऐसे कुछ आया माइंड में आया कि यार नहीं हो पाएगा क्वालिफाई, ऐसे कुछ नेगेटिव थॉट्स कभी आते थे? मैम ऐसे निगेटिव थॉट्स तो सबको आते ही है, सबको आते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप खुद को लेके कितने मोटिवेटेड हो, अपने स्टडी को लेके कितने सीरियस हो, तो उसके वजह से आपका जो डिमोटिवेशन है वो खुद ही चला जाता है। ओके ग्रेट। सो डेफिनेटली यस, अगर हमारा वो पैशन हो, हमको सब पसंद हो सारे सब्जेक्ट्स, तो वो मोटिवेशन आप में आ ही जाती है। सो दैट्स वंडरफुल। एंड जब भी हम बात करते हैं एग्जाम्स की, थे हम हमेशा एम्फेसाइज करते हैं इस चीज पे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। पार्ट सी में लेंदी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एग्जाम में उसको जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो टेल मी, आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, क्यों बच्चे ने प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चंस? मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट। तो जो बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होते हैं तो उनके लिए ये इजी हो जाता है कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन पहले से कर रखा है या फिर इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है तो मैं इसको कर पाऊंगा, ये चीज हो जाता है। और पास ही इतना लेंदी होता है तो उसके टाइम मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी हो जाता है। यस, तो दैट्स गुड कि लाइक आपको पता था कि क्वेश्चंस, बिकॉज डेफिनेटली हम बोलते हैं कि पार्ट्स के क्वेश्चन इतने लेंदी होते हैं, आप उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते एग्जाम में। अगर आपकी प्रैक्टिस रही पहले से, आपको पता है कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो एग्जाम में जो सवाल आएगा आपके सामने तो आप उसको थोड़ा एक कम टाइम में जल्दी से उसको आप सॉल्व कर पाओगे। तो दैट्स ग्रेट। एंड टेल मी अबाउट द संडे टेस्ट। हम बहुत बच्चे को बोलते हैं कि संडे टेस्ट ये है वो है, आप बताइए कि क्या इंपॉर्टेंस है संडे टेस्ट का? मैम संडे टेस्ट का ये कि आपने हफ्ते भर पढ़ाई की है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस डेप्थ तक पहुंच चुकी हूँ एग्जाम को लेके। तो फिर मैंने जितना अपने वीकली जो भी प्रिपरेशन किए उसको आप रिवाइज किए हो, मार्क्स आपको बता देता है कि आपको कितना पता है। इसके लिए वीकली टेस्ट तो बहुत, कितने बच्चे तो वीकली टेस्ट छोड़ ही देते हैं कि नहीं मैंने नहीं किया। आपको वो पक्का करना चाहिए, जितने भी मार्क्स है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम हो ज्यादा हो, उससे नहीं है, पता तो चले कि हमने कितना ठीक कर रखा है अभी और हमें कितना करना है आगे, तो वो छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स, एक संडे टेस्ट जो होता है आपको एक आइडिया देता है कि आपको वो प्रॉपर 3 घंटे में आपको 145 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, पार्ट ए बी सी कैसे सॉल्व करना है, कि आपको एक प्रॉपर एग्जाम का एनवायरनमेंट देता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपनी सारी स्ट्रेटेजीज वहां पे बना सको। सो ऑन दैट प्लीज टेल मी प्रियंका कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या हुआ करती थी? क्या पहले ए के बाद बी सी सॉल्व करते थे या फिर आप सी को पहले सॉल्व करते हो? व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी? मैम जो फर्स्ट पार्ट होता है ना ए, वो मैं पहले छोड़ देती थी क्योंकि मुझे बी और सी को टारगेट करना था। सबसे पहले मैं सी को टारगेट करती थी, उसके बाद से बी पे फिर ए पे। ओके ओके। एंड पार्ट ए में यूजुअली बायोलॉजी के बच्चों को लगता है पार्ट ए मतलब पूरा मैथ्स है तो हम उसको टच ही नहीं करेंगे बिल्कुल। तो व्हाट वाज योर टेक ऑन दैट, कि आप सॉल्व करते थे पार्ट ए या फिर आपने स्किप किया था पूरा?
नहीं मैम, पार्ट ए जो होता है वो रैंक डिसाइडर होता है पहले तो। वो अलग बात है, सी मतलब है वो आपको बहुत मार्क्स देता है, लेकिन फिर भी पार्ट ए को जरूर टच करना चाहिए। क्योंकि कुछ ओके। क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना कि आपको पहले से पता, अगर कुछ भी पता है, आपको बेसिक नॉलेज भी है तो आपको कर लोगे। कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते ही है, तो उसको स्किप करना अच्छी बात नहीं है। वो भी करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए पार्ट ए। ओके ग्रेट। सो यस बिल्कुल, स्टूडेंट्स बी स्मार्ट, कि आपको पता हो कि भाई किसको हमको टारगेट करना है, कहाँ से आप इजीली मार्क्स लेके आ सकते हो। बिकॉज मुझे लगता है कि पार्ट ए में आराम से 5 से 6 क्वेश्चंस आप लोग काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो सारे। तो गो फॉर दोज यस। क्वेश्चंस, उसको कम से कम अटेम्प्ट करना एंड गेट अ गुड रिजल्ट। एंड प्रियंका टेल मी कि एक बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है हमारे लिए, दैट इज द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हम वीडियोस में बहुत बार ऐसे इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसमें इतना इन्वॉल्व हो गए हम कि हम पढ़ाई बहुत बार रह जाती है। सो हाउ यू हैंडल्ड द सोशल मीडिया प्रेशर? प्रेशर था आपके लिए, आपने उसको अच्छे तरीके से यूज किया, व्हाट वाज योर टेक? मैम मैं कोई भी, जैसे कोई भी ऐप यूज ही नहीं करती थी यूट्यूब के अलावा और आईएफएस के अलावा। एक व्हाट्सएप था क्योंकि उसमें कॉलेज के ग्रुप थे तो वो इम्पोर्टेंट था कुछ हम्म। नोटिफिकेशंस वगैरह के लिए। और यूट्यूब पे भी क्लासेस चलती थी, इवनिंग क्लासेस, वो भी मैं ज्वाइन करती थी, तो उसके लिए यूट्यूब भी देखना ही पड़ता था, और आईएफएस एक बस। और बाकी हम्म। कोई ऐप वगैरह, ट्विटर वगैरह मैंने कभी यूज ही नहीं किया अभी तक। ओके ग्रेट, दैट्स वंडरफुल देन। एंड टेल मी हु डेडिकेट दिस सक्सेस, आपके साथ में कौन कौन आपके साथ हमेशा रहा है इन दिस प्रिपरेशन जर्नी? मैम सबसे पहले तो मैं अपनी सक्सेस को डेडिकेट करूंगी अपने हस्बैंड को, क्योंकि वो शुरू से ही मेरी जर्नी में हमेशा साथ रहे हैं। और फिर मेरी फैमिली है, मेरे इन लॉज हैं, तो उन लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि मैं बहू हूँ तो नहीं, तुम्हें नहीं करना है या फिर कुछ भी, या फिर किस चीज का प्रेशर है, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा से ही सब मेरे साथ रहे हैं। ओके ग्रेट, वंडरफुल। एंड लास्टली कोई मैसेज आपकी तरफ से टू ऑल द न्यू एस्पिरेंट्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कुछ मैसेज देना चाहोगे उन्हें? बस मैम उनके लिए ये मैसेज है कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये टफ एग्जाम है, मेरे से नहीं होगा। जो सोच लेंगे पहले ही वो तो होने से ही रहा, जो ट्राई ही नहीं करेगा उसको कहाँ से होगा। तो पहले तो आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हम्म। हर पेपर टफ है माना जाता है, लेकिन हम ही लोग तो क्वालिफाई करेंगे ना, और कोई दूसरा तो करेगा नहीं। उसके लिए बेटर स्ट्रेटेजी देखे, फिर कोई कोचिंग क्लासेस जैसे आईएफएस है उससे प्रॉपर जुड़े रहें, और खुद पे भरोसा रखेंगे तो जरूर ही होगा। डेफिनेटली। सो ये स्टूडेंट्स हैव अ पॉजिटिव थॉट, एग्जाम को देख के डरना नहीं है। इतने बच्चे अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप भी क्वालिफाई कर सकते हो। हैव दैट फेथ इन यू, प्रिपेयर वेल। एंड इफ यू एनरोल इन अ कोर्स, तो एक फायदा ये होता है कि आपको पता है कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो आपको एक प्रोसेस में थोड़ी सी आसानी मिलती है। एंड प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस को, एंड अटेंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट एज वेल टू गेट अ गुड रिजल्ट। सो थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर ज्वाइनिंग, बहुत मजा आया आपसे बात करके। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड आई होप कि जो भी आपके एस्पिरेशन है वो डेफिनेटली आप फुलफिल कर लोगे। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि जेआरएफ जो थोड़े से रह गया है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, to all the students out there, prepare well, study well, and you will get the result. See you all very soon. Till then, take care, bye bye, great day, and a very happy learning too.